अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुनिया में औसत उम्र में इजाफ़ा हो चुका है। हमें अब हर तरफ 70-80 साल के बुज़ुर्ग नज़र आते हैं और ये वर्किंग कंडीशन में भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद डेटा बताता है कि दुनिया में सिर्फ 16.8% लोग 60 साल तक पहुँच पाते हैं। बाकी 83.2% 60 साल से कबल फौत हो जाते हैं। दुनिया के सिर्फ 10% लोग 65 साल की उम्र तक पहुंचते हैं और 70 साल तक पहुंचने वालों की तादाद सिर्फ 3.5% है, जबकि 80 साल तक जाने वालों की तादाद 1% से भी कम है। लेकिन यहाँ मसला उम्र का नहीं है। सवाल ये है कि इंसान किस उम्र तक अपना बोझ खुद उठा सकता है या ये वर्किंग कंडीशन में होता है। डेटा बताता है कि 40 साल तक पहुंचकर इंसान को अपना पूरा लाइफस्टाइल बदल लेना चाहिए। ये अगर एहतियात शुरू ना करे, अपना ख्याल ना रखे, तो ये 50 और 60 साल के दरमियान पूरा हस्पताल बन चुका होता है। इसे 8-10 अमराज चिमट चुके होते हैं और ये एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहा होता है। ये अगर सेहतमंद भी हो तो भी 60 साल के बाद उसकी सेहत और ज़िंदगी में खौफनाक तब्दीलियाँ आती हैं। उसे बाकी ज़िंदगी डॉक्टर्स और अद्वियात के सहारे गुजारनी पड़ती है और ये सहारा वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। लिहाजा अगर दुनिया के ज़्यादातर लोग इस अमल से गुज़रते हैं तो फिर वाई मी नॉट, मैं क्यों नहीं। मेरे वालिद और मेरे ससुर दोनों बहुत तगड़े थे। दोनों के जिस्म पर चर्बी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर मैंने उन्हें अपनी नज़रों के सामने बिस्तर तक महदूद होते देखा। मेरे ससुर कर्नल ज़फ़र का कद 6.5 फीट था, बॉक्सर भी थे, हौसले और हिम्मत वाले शख्स थे। मेरे दोनों हाथों की कलाइयाँ मिलाकर भी उनकी एक कलाई बनती थी। 40 साल उनके घुटनों का इशू रहा, लेकिन वो उनका मुकाबला करते रहे। 85 साल उम्र पाई। उनके आखिरी 8 माह मेरे साथ इस्लाम आबाद में गुजरे। मुझे उनकी खिदमत का मौका भी मिला। वो मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे। मेरा पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता था और हम दिल खोलकर हंसते और बोलते थे। उनके कोलीग्स और जूनियर्स भी आ जाते थे। उनमें जर्नैल तक थे, उनके साथ भी गपशप होती थी। लेकिन फिर एक दिन कर्नल साहब बिस्तर पर पड़े पड़े बेहोश हो गए और दोबारा अपने कदमों पर खड़े ना हो सके। उनका एक बेटा अहमद मॉडी गैस में इंजीनियर है और दूसरा इंग्लैंड में पढ़ता था। ये दोनों आ गए और उन्होंने भी अपने वालिद की इतनी खिदमत की कि डॉक्टर्स तक उन्हें देखकर दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे बच्चे अता करे। आखिर में कर्नल साहब का बोलना बंद हो गया था। ये बिस्तर पर रहे और पिछले माह 16 जून को उनका इंतकाल हो गया। मैं तदफीन के लिए लाहौर उनके घर गया। आप यकीन करें कि मुझे उनके कमरे में हर तरफ अद्वियात ही अद्वियात नज़र आईं। कम से कम 5-10 किलो दवाएँ तो होंगी। उनके इलाज पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, लेकिन ये इलाज और ये अद्वियात उन्हें अपने कदमों पर खड़ा ना कर सकें। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सके। उन्हें खुराक तक नाली से दी जाती थी और उन्हें बार बार ICU में दाखिल कराना पड़ता था। लिहाजा सवाल ये है कि अगर अद्वियात इंसान को बिस्तर से नहीं उठा सकती, ये उसे नॉर्मल तरीके से खाने का मौका नहीं दे सकती, तो फिर उनका क्या फ़ायदा। दूसरा, अगर मेरे वालिद और मेरे ससुर दोनों आइडियल कद काट, सेहत और शानदार ज़िंदगी के बावजूद डॉक्टर्स और हस्पतालों में ज़िंदगी तलाश करते करते दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ। फिर वाई मी नॉट। मैं अपने मर्ज़ की तरफ वापस आता हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अगर दुनिया के 16.8% लोगों में शुमार नहीं हो पाता तो क्या फ़र्क पड़ता है। शानदार और आइडियल ज़िंदगी गुजारी है। जो दिल किया वो किया और जो चाहा वो पूरा हुआ। ज़िंदगी से मज़ीद क्या चाहिए। अब कोशिश करते हैं जितने साल मज़ीद मिल जाएं, बाकी अल्लाह करम करेगा। मैं सोचता हुआ दुबई पहुंच गया। मलक रियाज साहब ख़ुद भी अलील हैं। ये अलालत के बावजूद 4 दिन मेरे साथ घूमते फिरते रहे। मैं सुबह उनके पास चला जाता था। हम लंच के लिए बाहर जाते थे, शाम के वक्त दोबारा मिलते थे, डिनर करते थे और अगले दिन की प्लानिंग शुरू कर देते थे। मलक साहब ने 4 दिन कोई और काम नहीं किया। ये अपनी बीमारियां और मसाइल गिनवाते रहे और फिर कहते थे कि मैं इसके बावजूद ज़िंदा भी हूँ और हालात का मुकाबला भी कर रहा हूँ। तुम मुझसे बहुत छोटे हो,
तुम्हारा लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा है। तुम्हारी बीमारी कुदरत की तरफ से सिग्नल है और इसका मकसद तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाना है। कुदरत चाहती है कि तुम मज़ीद वक्त ज़ाया ना करो और वो करो जिसके लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़मीन पर भिजवाया। तुम अपने मकसद तलाश करो और उसे पूरा करो। उनका कहना था कि एंजियोग्राफी से ना घबराओ, मैं 3 मरतबा करा चुका हूँ और तुम्हारे सामने बैठा हूँ। ये मामूली सा प्रोसीजर है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। उनका मशवरा था कि तुम सीधा यहाँ से लाहौर जाओ, हमारे हस्पताल में डॉक्टर नोमान सईद हैं, वो तुम्हारी एंजियोग्राफी करेंगे। इनके तुम्हें 2 फ़ायदे होंगे, ये बिला वजह स्टंट नहीं डालेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो स्टंट डाला जाएगा वरना नहीं। मैंने और मेरे तमाम दोस्तों ने भी इन्हीं से एंजियोग्राफी कराई थी। ये दिल का शानदार डॉक्टर है, तुमने बाहर से किसी से इलाज नहीं कराना, दुबई में टेस्ट तक की गलती नहीं करनी। मैंने कहा कि मैंने मुफ्त इलाज नहीं कराना, खा कुछ भी हो जाए। ये कह लगा कर हंसे और कहा, मैं तुम्हारा इशू समझता हूँ, तुम अपने इलाज के बदले कोई मरीज़ स्पॉन्सर कर देना, लेकिन इलाज सिर्फ डॉक्टर नोमान सईद करेगा। मेरा उनके साथ सौदा हो गया। मेरी इस्लाम आबाद वापसी की फ़्लाइट थी, मलिक साहब ने उसे ज़बरदस्ती लाहौर में तब्दील कराया और यूँ मैं पीर को लाहौर आ गया। मलिक साहब के बंदों ने मुझे एयरपोर्ट से पकड़ा और सीधा हस्पताल के बेड पर ला फेंका। मुझे उन्होंने सोचने और दाएं बाएं देखने का मौका भी नहीं दिया। डॉक्टर नोमान सईद नौजवान डॉक्टर हैं, अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं, अमेरिकी सदर के तिबी बोर्ड में भी शामिल हैं। आधा साल अमेरिका और आधा पाकिस्तान में रहते हैं। ये मलिक साहब की मदद से पाकिस्तान में IVL टेक्नोलॉजी भी लेकर आए हैं। ये पाकिस्तान में पहली बार आई। इसके ज़रिए दिल की शरियानों से कैल्शियम तोड़कर निकाली जाती है। डॉक्टर नोमान का कहना था कि आपका केस सादा है, इसमें IVL की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मैं ज़िंदगी में पहली बार हस्पताल के बेड पर लेटा था और मुझे ड्रिप लगी थी। अल्लाह ताला ने हर किस्म के मसाइल और अमराज से बचा कर रखा था। शुगर का दायमी मरीज़ हूँ, लेकिन माशाअल्लाह ये भी कंट्रोल है, लिहाजा मेरे लिए ये अमल हौलनाक था। एंजियोग्राफी में कलाई या रान की मरकज़ी नस पर बारीक पाइप और तार डालकर उसे दिल तक पहुँचाया जाता है। फिर उसमें एक केमिकल डाला जाता है जिसे ये लोग डाई कहते हैं और फिर एक्सरे मशीन के ज़रिए दिल और उसकी शरियानों का मुआयना किया जाता है। ये अमल ज़्यादा तकलीफ़ देह नहीं होता, लेकिन इस अमल से क्योंकि मैं पहली बार गुज़र रहा था, ये मंज़र भी हौलनाक था, लिहाजा मैं परेशान था। डॉक्टर मेरे दिल में तार घुसा रहे थे और साथ साथ गप भी लगा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, आपका दिल किस किसने तोड़ा था? मैंने हंसकर जवाब दिया, मैंने आज तक इसकी नौबत ही नहीं आने दी। दुनिया में माँ, बहन, बेटी और एक बीवी के अलावा कोई रिश्ता नहीं बनाया। डॉक्टर हंसकर बोला, फिर इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? किया भी कुछ नहीं और दिल भी ख़राब कर लिया। मैं हंसा, लेकिन मेरे बोलने से कबल तार मेरे दिल तक पहुंच गई। दिल की तीनों शरियानों में बुलाकी थी, लेकिन उसकी शरह 50 से 60% के दरमियान थी। डॉक्टर नोमान सईद ने जोश से बताया, मुबारक हो, आप बॉर्डर लाइन पर हैं, ख़तरे में नहीं हैं, आपको सरेदस्त स्टंट की ज़रूरत नहीं। ताहम आपको अपना लाइफ स्टाइल मज़ीद बदलना होगा और रेगुलर अद्वियात खाना पड़ेंगी, दवाई और एहतियात। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। आपका कमाल ये होगा कि आप अपनी बीमारी को बढ़ने ना दें। ये ब्लॉकेज अगर 70% से बढ़ गई तो स्टंट भी पड़ेंगे और बाईपास भी होगा और आप ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ भी नहीं कर सकेंगे। आप फिर शुमाली और जनूबी कुतुबों की सैर भूल जाएं। मैंने डॉक्टर के साथ इत्तफाक कर लिया। डॉक्टर ने तार बाहर निकालने से पहले आखिरी मरतबा पूछा, मैं स्टंट डाल दूं या आप ख़ुद अपना ख्याल रखेंगे? मैंने जवाब दिया कि आप तार निकाल लें, मैं अल्लाह के करम से अपनी बीमारी को ख़ुद रिवर्स करूंगा। डॉक्टर ने तार निकाल कर कलाई पर मोटी सी पट्टी चढ़ा दी। ऑपरेशन थिएटर पर लेटे लेटे डॉक्टर नोमान के फ़ोन से मुझे मलक रियाज का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में जोश था। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि अल्लाह करम करेगा, कुछ नहीं होगा, मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने तुम्हें स्टंटों से बचा लिया, वरना इस वक्त तुम्हारे दिल में 3 स्टंट ठुस चुके होते। लिहाजा अब काम से लंबी छुट्टी लो और चिल करो। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। मैंने शुक्रिया अदा किया और अब तक कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔